वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी उस लोन को। ये इंश्योरेंस है, जब परिस्थिति आ जाए ऐसी तो उसको फाइनली कैसे सेटल्ड किया जाता है। और सबसे इजीएस्ट वे 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंदर सेटल हो जाता है, जिम्मेदारी से मुक्त। कि इन केस मुझे कुछ हो गया या अर्निंग मेंबर को या आपको कुछ हो गया, किसी को भी कुछ हो गया समझ लो, तो उसके जानने के बाद उसकी फैमिली पर बर्डन नहीं है, ये पीस ऑफ माइंड है। तो ये टर्म इंश्योरेंस का एक सहायक हो गया, एक समझो एक और उसका सपोर्ट सिस्टम हो गया। ये आपने अपने नहीं होने की स्थिति में उस लायबिलिटीज को एसेट में क्रिएट कर दिया। एसेट्स में क्रिएट कर। इस इंश्योरेंस के लेने से उसको अन्य संपत्तियों को प्लस उसके दिवालिये की स्थिति में कहीं गुंजाइश नहीं रहेगी। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही आज के युग में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिजनेस लोन पर जो इंश्योरेंस कैसे हो सकती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रायकर लोग घर के लिए लोन लेते हैं, कार के लिए लोन लेते हैं, बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, गोदाम के लिए लोन लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति लोन की इंश्योरेंस नहीं करवाता है और उस लोन की इंश्योरेंस नहीं कराने के परिणाम स्वरूप उनको भविष्य में भयंकर संघर्ष का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए हम आज आपको एक ऐसे विषय पर एक ऐसे विद्वान से चर्चा करने जा रहे हैं जो बिजनेस लोन से संबंधित इंश्योरेंस के बारे में हमें विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। सीए रिखव लूनिया जो 17 साल से एक चार्टेड अकाउंटेंट के रूप में है, जिनकी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी पर और बैलेंस शीट पर, टैक्सेशंस पर एवं अन्य कॉमर्स के फैक्टर्स पर बिजनेस संबंधी अच्छी पकड़ है और वो हमारे इन दर्शकों को ये लोन इंश्योरेंस के बारे में कुछ जानकारी दें तो वो उनके लिए शायद लाभदायक हो। दोस्तों, हम कोई भी लोन ले रहे हैं, चाहे हमने होम लोन लिया है चाहे बिजनेस लोन लिया है, उसका एक लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस एक अवेलेबल है। ये लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस क्या है और ये कितना जबरदस्त टूल है अपने आप को सेव करने का, इसको बताने से पहले मैं आपको रियल 2-3 इंसिडेंट्स बताना चाहता हूँ। एक्चुअल में हुआ क्या, मेरे कोई नोन है जो बेंगलुरु में रहते थे, मेरी एज का लड़का था, अच्छी जॉब कर रहा था आईटी कंपनी में, और उसका एक सपना था कि यार मैं एक अच्छा मेरा खुद का फ्लैट हो और अच्छा लग्जरी फ्लैट हो। वो बंदा बेंगलुरु में जॉब कर रहा था और शानदार परफॉर्म कर रहा था। 5-6 साल जॉब करने के बाद उसको लगा कि अपने एक होम लोन ले लेते हैं, और उसकी जो ड्रीम होम की इच्छा थी वो पूरी होने वाली थी। उसने अप्लाई किया, नो डाउट उसके ITR अच्छे थे, सब कुछ फाइनेंशियल अच्छे थे, उसको लोन मिल गया, होम लोन मिल गया। उसकी फैमिली शिफ्ट हो गई, EMI बन गई, EMI जारी थी, अच्छे से सब कुछ अच्छे से चल रहा था, मजे से चल रहा था। उसका ड्रीम होम का सपना पूरा हो गया था। हमेशा अक्सर वो बताया करता था कि यार मेरा एक ड्रीम होम जो होना चाहिए वो मेरा हो गया। फैमिली एकदम परफेक्ट चल रही थी। 3 साल या 4 साल बाद एक दिन कुछ उसको अनकंफर्टेबल सा लगा घर में बैठे बैठे, उसने इग्नोर कर दिया और ऑफिस चला गया। फिर कुछ टाइम बाद फिर उसको अनकंफर्टेबल सा लगा और उसने अपनी टेस्टिंग कराई। उसे एक बड़ी बीमारी हो गई और वो एक लास्ट स्टेज में था, और जब उसे डायग्नोस हुआ उसके करीबन 2 या 3 महीने में उसकी डेथ हो गई। एकाएक इतनी बड़ी बीमारी का पता चलना, उसके बाद उसकी डेथ हो जाना, फैमिली के लिए तो एक सदमा था। सदमा था क्या, उनके लिए तो सब रुक गया था। आदमी चला गया घर से, सर क्या करे, आदमी तो गया, अब कमाने वाला कोई बंदा भी नहीं था, घर के खर्चे साथ में EMI, अब क्या करे। EMI उनको देनी थी, या तो EMI दे या वो फ्लैट सेल करे, बेचे और उसका सेटलमेंट करे लोन का। उसकी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था उसको चलाने के लिए। ऐसे कई इंसिडेंट्स होते हैं। एक और इंसिडेंस जो मेरे को ध्यान में है, मेरे जानने वालों में है, दिल्ली में कोई थे, बिजनेस ओनर थे, अच्छा बिजनेस उनका चल रहा था और वो बिजनेस बहुत शानदार चला रहे थे और उनको उसको एक्सपांड करने की इच्छा थी उनकी, तो उन्होंने उसको एक्सपांड करने के लिए लोन ले लिया और वो अपने जो उनके प्लानिंग थी, प्रोजेक्शन था, उससे वो कर रहे थे। बिजनेस अच्छा चलने लग गया, एक्सपांड भी हो गया, प्रॉफिट भी आने लग गए, सब कुछ वेल एंड गुड चल रहा था। एक दिन घर पे चाय पी रहे थे, सुबह सुबह चाय पीते पीते पता ही नहीं चला कि कुर्सी पर बैठे बैठे ही डेथ हो गई उनकी, सडन डेथ। बहुत हो रहे हैं आजकल ऐसे केस, बहुत हो रहे हैं, मतलब कोई स्टोरी नहीं है। तो बिजनेस रुक गया एकाएक। वो सिंगल अर्निंग पर्सन थे, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था उनका, बिजनेस पूरा रुक गया, इनकम आनी बंद हो गई। बिजनेस में जिससे पैसे लेने दे उन भाई लोगों ने कुछ ने दिए, कुछ ने पैसे नहीं दिए।
अब जिनको देने थे वो पैसे मांगने लग गए, उसमें एक लोन जो जिस बैंक से लोन लिया था वो बैंक भी मांगने लग गया पैसा। अब उनकी फैमिली पर इतना बड़ा पार्ट टूटा कि जिसकी कोई हद नहीं है। कैसे चुकाए उस लोन को सर? लिया तो उन्होंने था, चले गए, अब कैसे चुकाए? बच्चे छोटे, कहाँ से लाए? तो ये सिचुएशन ऐसी आती है कि जहां पर फैमिली इनकेपेबल हो जाती है बिल्कुल कि कैसे चुकाऊं लोन में। अब बिल्कुल सही है। जब तक आदमी कमा रहा है, चल रहा है, सब तक वेल एंड गुड जा रहा है। जब आदमी नहीं है, अब क्या करे? तो जो ये बात करें अपन लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस की, या उसको लोन इंश्योरेंस कह दे, लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कह दे, कई कुछ भी नाम से कह दे, ये बड़ा शानदार टूल मेरे को लगा कि यार अगर कोई बंदा लोन ले रहा है तो वो लोन लेने के साथ ही लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस ले, उससे उसके लोन की सुरक्षा हो जाएगी। हाँ, लोन की सुरक्षा, उसकी फैमिली की सुरक्षा हो गई। हाँ, लोन की सुरक्षा, फैमिली की सुरक्षा भाई और अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी एकदम। भाई एक मैं बताता हूँ, जो बंदा बेंगलोर वाला था, उसका क्या था, ड्रीम होम था, उसकी एसेट थी और वो डेट में कन्वर्ट हो गई। उसके पीछे तो बहुत बड़ी घोर संकट का आ गया। हाँ, तो उसको पता भी नहीं था ना ऐसा कोई प्रोडक्ट आता है। गलती उसकी भी नहीं है, उसको पता नहीं था ऐसा कोई प्रोडक्ट हाँ, आता तो है। सामान्य लोगों को ये जानकारी नहीं है कि बिजनेस लोन में किस टाइप से इंश्योरेंस कराई जा सकती है। एग्जैक्टली लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि क्या इस तरह के कोई प्रोडक्ट हैं क्या जिससे हम अपने आप को सेफ कर सकें, सेफ गार्ड कर सके। और आज के युग में इस बिजनेस लोन इंश्योरेंस की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। मार्केट में अवेलेबल है, अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है एक्चुअली। और इसके कराने से तो मतलब लोन इंश्योरेंस कराने से भविष्य की अनिश्चितता समाप्त हो जाएगी एकदम। मतलब उसने सिक्योर्ड लोन लिया, मैं कहूँगा ये सिक्योर्ड लोन ले लिया कि जब तक आदमी है वो कमा रहा है, जब नहीं है तो भाई उसका इंश्योरेंस को पे करेगा, उसके घर वालों पर कोई जिम्मेदारी नहीं आई, उसके बच्चे आराम से अपना, ठीक है आदमी चला गया, उसको अपन नहीं कर सकते, उसको कंपनसेट नहीं कर सकते, बट जानने के बाद उसके लिए वह कोई डिसीजन की लायबिलिटी पीछे परिवार पर जब तक वो जीवित रहेगा तब तक लोन चुकाने के लिए वो समर्थ है। Exactly. और जीवित रहने की मान लो संभावना समाप्त हो जाए या उसकी कोई अचानक ऐसी डेथ हो जाए तो उसको फिर ये चिंता नहीं है कि उसका लोन पीछे क्या हो गया, परिवार वालों के लिए एक बर्डन साबित होगा। एकदम यही है। अब अगर अपन टेक्निकल शब्दों में बात करें कि ये क्या है, कैसे है, होम लोन या बिजनेस लोन जो है उसका जो इंश्योरेंस है, प्रोटेक्शन इंश्योरेंस है उसका, वो एक्चुअली प्रोडक्ट क्या है। तो अच्छा ये बतलाओ कि ये लोन इंश्योरेंस कवर क्या करता है। आज मार्केट में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है कि वो डेथ तो कवर करते ही हैं, डेथ के साथ परमानेंट या पार्शियल डिसेबिलिटी भी कवर करते हैं। ये क्या होता है? सपोज करो किसी अर्निंग मेंबर है जिसने लोन लिया, चाहे बिजनेस में लिया चाहे होम लोन लिया, और खुदा न खास्ता उसका एक्सीडेंट हो गया या किसी भी कारण से वो डिसेबल हो गया, वो काम नहीं कर सकता, अब अर्न नहीं कर सकता, उसको पैसे नहीं आ रहे, उसकी इनकम नहीं आ रही, तो ईएमआई कैसे चुकाएगा? ठीक है, तो इसको भी प्रोटेक्ट करता है होम लोन इंश्योरेंस। उसमें एड ऑन होता है या आप उसमें कवर करवा सकते हो। ऐसी बात। हाँ, परमानेंट और कुछ केसेस में पार्शियल डिसेबिलिटी भी करती है। परमानेंट डिसेबिलिटी होगी जैसे कि उसको पैरालिसिस हो गया या कोई एक्सीडेंटल के कारण उसको परमानेंट डिसेबल हो गया, तो वो उसमें कवर हो। जीवित रहते हुए भी कमाने की स्थिति में नहीं है, हाँ, तो भी इसकी इंश्योरेंस का बेनिफिट उसको मिलेगा। एग्जैक्टली ये डिसेबिलिटी आफ्टर डेथ तो मिलेगा ही, प्लस उसके साथ साथ उसके जीवित रहते हुए भी यदि वो ऐसा अनेबल हो गया है, डिसेबल हो गया है, जिसके कारण से उसकी लोन चुकाने की सामर्थ्य नहीं है, तो भी उसको इस इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा। एग्जैक्टली वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी उस लोन को। उसकी डेथ हुई, समझ लो डेथ होने के बाद में उसका आज की डेट में कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है लोन का, प्लस उसका इंटरेस्ट, वो सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ऐसे ही अगर वो डिसेबिलिटी हो गई उसकी, वो परमानेंट डिसेबल हो गया, तो उस दिन उसका कितना लोन आउटस्टैंडिंग है, उसके साथ कितना ब्याज है, टोटल आउटस्टैंडिंग वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी बैंक को। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है पे करने की, उसके आर्थिक संकट की स्थिति नहीं आएगी। एग्जैक्टली नहीं आएगी। तीसरा क्या होता है, सपोज करो कोई प्रोफेशनल है, जॉब में है, उसने होम लोन ले लिया, ठीक है, अपन अपनी किस्मत बांध के नहीं आए, कल क्या होगा किसी को नहीं पता, ठीक है, तो कोई एक बीमारी उसको डायग्नोज हो गई, जैसे बेंगलोर वाले भाई को हुई थी, कोई बीमारी डायग्नोज हो गई उसको, ठीक है, लास्ट स्टेज है या कोई भी स्टेज है, क्रिटिकल इलनेस बोलते हैं अपन,
कोई क्रिटिकल इलनेस अगर उसको डायग्नोज हो गई तो उस केस में भी उसका जो आज का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है विद इंटरेस्ट वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, उसको पे नहीं करना है। ये प्रोटेक्शन भी कवर करता है। वो जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। एग्जैक्टली उस केस में भी हो जाएगा। ठीक है, तो वो वहां से टेंशन फ्री हो गया, पीस ऑफ माइंड। अपन जो पीस ऑफ माइंड की बात करते हैं ना कि अपन पीस ऑफ माइंड है, हमने लोन ले लिया, हम ये कमा रहे हैं, हम वो कमा रहे हैं, हम SIP कर रहे हैं, पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड क्या है? जब आपने अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट कर रखा हो भाई, बाकी तो भगवान के हाथ में है। देखो, हम अपनी जितनी बुद्धि है, जितना अपने को नॉलेज है, उस हिसाब ने अगर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है तो वो एक पीस ऑफ माइंड में मानता हूँ कि इन केस मुझे कुछ हो गया या अर्निंग मेंबर को या आपको कुछ हो गया, किसी को भी कुछ हो गया समझ लो, तो उसके जानने के बाद उसकी फैमिली पर बर्डन नहीं है। ये पीस ऑफ माइंड है, उसके पारिवारिक जीवन की पूरी सुरक्षा। ये पीस ऑफ माइंड है बेसिकली। क्या ये ऑटोमेटिकली लोन के साथ मिल जाता है? नहीं, ये क्या है कि ऑटोमेटिक नहीं होता। ये आपको अपने जो भी आपका लोन प्रोवाइडर है, बैंकर है, उससे आपको बात करनी होगी, उससे पूछना होगा क्या तुम दे रहे हो, क्या तुम ये दे रहे हो क्या। ऑप्शनल होता है, ये मैंडेटरी नहीं है। आपकी इच्छा है, आपको समझ है, आपको अवेयरनेस है तो आप ले सकते हो। बट लोग क्या होता है, क्वेश्चन उनको पता ही नहीं है तो क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे ना। आप बैंकर हो, आपने आए मेरे को लोन दे दिया, आपका काम है लोन देना, मेरे को इच्छा थी, मेरे को लोन चाहिए था, आपने दे दिया। बैंक डायरेक्ट कस्टमर को ये बात जनरली नहीं बताती है। कई बता भी देते हैं, कई नहीं बताते हैं ना, लेकिन है ना ये कोई मैंडेटरी नहीं है इसलिए नहीं बताते ना भाई। उसका काम है लोन देना, प्राइमरी काम क्या है लोन देना। उसने लोन दे दिया, वो फ्री है। अब अगर आप अवेयर हो तो आप उनसे पूछो कि सर क्या आपके पास है क्या ये। तो उस लोन के साथ में यदि इंश्योरेंस की इंश्योरेंस भी दो, मेरे वो को तो जानकारी इंश्योरेंस पूरी दो, करके इंश्योरेंस दो। करा ले तो उसको मतलब अदर बेनिफिट्स के रूप में Exactly. और उसकी सुरक्षा के रूप में, उसके परिवार की सुरक्षा के रूप में ये बहुत सहायक सिद्ध होगा। एग्जैक्टली। इसका एक अभी और शानदार एक कवरेज आ गई है कि अगर कोई जॉब या प्रोफेशनल व्यक्ति जिसने होम लोन या किसी इसी तरह का लोन ले लिया, अगर उसकी किसी कारण से जॉब चली जाती है, छूट जाती है, तो कुछ टाइम के लिए, सपोज 3 महीने 6 महीने के लिए, वो EMI भी वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर सकती है। ये कुछ बैंक्स ये ऑप्शन भी दे रहे हैं, है ना। कुछ क्राइटेरिया के साथ, कुछ बंदिशों के साथ है ये सीधा नहीं है। तो ये भी आप अपने बैंकर से बात कर सकते हैं कि इस तरह का कवरेज है क्या। नो डाउट है, पता है आप जब भी आप आज क्या करते हो, आपने गाड़ी ली, उसमें आप कह रहे हो मेरे को ये एक्सेसरीज लगा दो तो वो पैसा ऐड करेगा, और आप बोलो नहीं मेरे को ये और लगा दो सर तो वो और ऐड करेगा। तो जैसे जैसे ही आप एड ऑन लेते जाओगे तो नो डाउट आपका इंश्योरेंस प्रीमियम तो थोड़ा बढ़ेगा। बट मैं कहता हूँ जब आप इतना बड़ा लोन ले रहे हो, आप उसका इतना बड़ा इंटरेस्ट पे कर ही रहे हो आप, है ना, प्रिंसिपल पे कर रहे हो, तो एक छोटा सा इंश्योरेंस अमाउंट पे करने से अगर आप पूरे परिवार को सिक्योर कर देते हो तो कहाँ दिक्कत है। हाँ, बिजनेस में अदर एसेट्स की भी तो इंश्योरेंस करवाते हैं। तो इस लोन की जो एक लाइबिलिटीज है, उस लाइबिलिटीज की भी इंश्योरेंस कराने से वो लाइबिलिटीज भी आपकी क्या हो गई, सिक्योर्ड हो गई। आपने एसेट में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, उस लाइबिलिटीज को भी आपने क्या कर दिया, एक तरीके से सिक्योर्ड करके अपने परिवार की जोखिमों से बचने का पूरा प्लान बना दिया। आपने अपने नहीं होने की स्थिति में उस लाइबिलिटीज को एसेट में क्रिएट कर दिया। एसेट्स में क्रिएट कर भाई वो घर तो आपके परिवार के पास पड़ा है। हाँ। एसेट पड़ी है, पैसा किसने दिया, इंश्योरेंस ने दे दिया, हो गई एसेट क्रिएट। और थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, चार्ज लगते हैं, और वो चार्ज है ना वो आप अपफ्रंट भी बैंक को दे सकते हो, या आपने जो लोन लिया है ना उसी लोन में वो ऐड हो जाता है और उसकी किस्तें बन जाती हैं। हाँ, तो लोन के इंटरेस्ट के साथ साथ उस इंश्योरेंस का भी इतना ज़्यादा भार उसको महसूस नहीं होगा। नहीं होता। तो इस लोन इंश्योरेंस की प्रीमियम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रीमियम ऐसे कोई फिक्स प्रीमियम नहीं है। प्रीमियम क्या है कि आपका लोन अमाउंट कितना है, लोन का टेन्योर कितना है, एज कितनी है आपकी, कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो बैंक ही कैलकुलेट करके दे देती है प्रीमियम। तो उसमें अलग अलग जैसे बैंक है, मान लो अलग अलग नेशनलाइज बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उनकी जो इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है वो भी हाई या लो ऐसे अलग अलग रहती होगी। एकदम वो कम ज़्यादा हो सकती है। आप अलग अलग जहाँ से लोन ले रहे हैं 2-3 बैंकों से आप नेगोशिएट करें भाई, आपको जो लोन चाहिए, जो लोन ले रहे हैं आप, तो जिस रेट पर लोन ले रहे हैं उसके साथ इसका भी देखें। नेशनलाइज बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उन सब की अलग अलग मान लो इंश्योरेंस की जो प्रीमियम की रेट रहेगी, वो प्रीमियम की कैलकुलेशंस या रेट वो अलग अलग हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है, वो बैंक पर डिपेंड करती है वो। तो ये इंश्योरेंस है, जब परिस्थिति आ जाए ऐसी तो उसको फाइनली कैसे सेटल्ड किया जाता है? ये बैंक ही मैनेज करता है सारा, और सबसे इजीएस्ट वे है। कारण लोन किसने दिया? बैंक ने। इंश्योरेंस किसने दी है? बैंक ने।
लोन की ईएमआई भरने की हेडेक आज की डेट में अगर किसी को कुछ हो जाता है तो लोन भरने की हेडेक किसकी है? ईएमआई भरने की। भाई उसके परिवार के साथ साथ बैंक की भी तो हेडेक है, उसका एनपीए हो जाएगा। बिल्कुल सही तो है। बैंक तो चाहता है ऐसा, जैसा भी अगर ऐसा कोई केस हुआ है तो फटाफट वो इंश्योरेंस वालों को पेपर दे और अपना इंश्योरेंस का पैसा लोन में अकाउंट में डाल के उसको सेटल करे। ये सबसे फास्टेस्ट और सबसे इजीएस्ट है, क्योंकि जरूरत किसको है? बैंक को है। बैंक को है, बैंक का इंटरेस्ट है इसमें। हाँ, तो बैंक का लोन है, वो इस इंश्योरेंस को सेटल करने से उसका सुरक्षित हो जाएगा, उसका लोन रिकवर हो जाएगा। रिकवर हो गया, रिकवर हो जाएगा इंश्योरेंस। इसलिए बैंक वाले भी इसमें मतलब शीघ्रता करेंगे एकदम। मैंने केसेस देखे हैं, कई लोगों से बात होती है कि यार प्रैक्टिकली होता है कि नहीं होता है साहब। कई बैंकर्स अपने टच में है, कई लोग भी टच में है कम्युनिटी में, तो वो ये कहते हैं कि रिकब जी 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंदर सेटल हो जाता है, जिम्मेदारी से मुक्त, जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। फास्टेस्ट है। बैंक का भी टेंशन दूर हो गया और उस कस्टमर का भी टेंशन इससे क्या हो गया, दूर हो गया। और एक इंश्योरेंस का बेनिफिट है वो बैंक को भी मिल गया और उसके ग्राहक को भी मिल गया, दोनों को इसका इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल गया। मतलब क्या, बड़ा बेनिफिट है, ये बड़ा बेनिफिट है। एक और बात बताइए कि इस लोन इंश्योरेंस की जगह टर्म इंश्योरेंस ले ली जाए तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है या ये लोन इंश्योरेंस ज्यादा बेनिफिशियल है? शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। देखो अपन इसका बेसिक समझते हैं, क्यों लेते हैं टर्म इंश्योरेंस? इन केस ऑफ सडन डेथ हो जाए तो उसके जो परिवार में उसके डिपेंडेंट है उसका भरण पोषण उससे हो सके। अगर मैंने सपोज करो या किसी ने भी 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया, ठीक है, और उसकी डेथ हो गई, उसका लोन चल रहा है 75 लाख का, ठीक बात है? ठीक है। तो डेथ हुई तो क्या करेगा? टर्म इंश्योरेंस का पैसा आएगा, उसमें से 75 लाख किसको चुकाएगा? वो लोन को। तो उसके परिवार के पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा। उसका भरण पोषण कैसे होगा? तो ये टर्म इंश्योरेंस इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये टर्म इंश्योरेंस इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। टर्म इंश्योरेंस तो आप परिवार को प्रोटेक्ट करो, उसका भरण पोषण फ्यूचर कैसे चलेगा, 5 साल 10 साल जो भी उसके बच्चे बड़े होंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे, उसके माँ बाप अगर डिपेंडेंट है तो उनका कैसे होगा, उसकी वाइफ का डिपेंडेंसी अगर उस पर है तो उसका भरण पोषण कैसे होगा, उसके लिए है टर्म इंश्योरेंस। तो टर्म इंश्योरेंस कराने के बावजूद भी यदि लोन लिया हुआ है तो वो लोन चुकेगा तो टर्म इंश्योरेंस का बेनिफिट उसके परिवार को नहीं मिल पाएगा। आपको एक और चीज बता दूं, गजब की टर्म इंश्योरेंस के आप जाओगे, भाई साहब मेरे को 5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस दे दे, वो दे देगा क्या? नहीं देगा। वो क्या देखेगा? भाई साहब आपकी आईटीआर लाओ, इनकम कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है, सैलरी सर्टिफिकेट दो, और एक सर्टेन फिक्स परसेंटेज होता है कि हेल्थ संबंधी भी बहुत जानकारियां लेगा, एज संबंधी भी जानकारियां लेगा। टर्म इंश्योरेंस में तो एज हेल्थ सब फैक्टर काम करते हैं, सब लेगा, और उसके बाद में भी वो आपको आपकी इनकम के अकॉर्डिंग एक फिक्स अमाउंट ही दे पाएगा, उससे ऊपर दे ही नहीं पाएगा। नहीं दे पाएगा। तो कई लोग तो जोर लगाते हैं यार मेरे को और ज्यादा दे दे टर्म इंश्योरेंस, बैंक और ज्यादा दे दे इंश्योरेंस कंपनी बोलती है सर आपको मिल ही नहीं सकता। इस केस में ये प्लस हो गया इंश्योरेंस उसका, इस केस में तो प्लस हो गया ना। दूसरा बेनिफिट यह भी है कि टर्म इंश्योरेंस एक अलग फैक्टर से है, एक अलग चीज है। लोन इंश्योरेंस अलग है, तो टर्म इंश्योरेंस भी ले सकता है वो चाहे तो, और लोन इंश्योरेंस अलग ले सकता है, उसको दोनों बेनिफिट मिल सकता है। हाँ, आप समझो टर्म इंश्योरेंस मैंने क्यों लिया है? मैंने मेरी फैमिली के भरण पोषण के लिए उसके लिए लिया है, मेरे लोन चुकाने के लिए थोड़ी लिया है। हाँ, लोन के लिए तो लोन इंश्योरेंस ही मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इसके लिए। अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक केस में उसने 1 करोड़ का लोन लिया और उसके पास 1 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस है, ठीक है, और उसके पास लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस भी है। हाँ, दोनों तब इंश्योरेंस। अब इन केस ऑफ उसकी डेथ हुई तो क्या हुआ? जो लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस का पैसा आया उससे लोन का पैसा चूक गया, ठीक है। अब जो टर्म इंश्योरेंस का पैसा आया 1 करोड़, वो उसके परिवार के भरण पोषण और डेली रूटीन्स की जिम्मेदारी के लिए हाँ, तो उसके लोन का दायित्व चूकने के बाद में उसके परिवार का जीवन भी खुशहाल रह सकता है। हाँ, तो ये टर्म इंश्योरेंस का एक सहायक हो गया, एक समझो एक और उसका सपोर्ट सिस्टम हो गया। सपोर्ट सिस्टम हो गया। तो मैं आप सबको मेरा जो व्यू है वो बताना चाह रहा हूँ। जो ये लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस है ये कोई पेपर वर्क नहीं है, इसको इजीली मतलब आप इसको बहुत लाइट वेट में कभी मत लो। ये आपको डेट को कवर करने वाली एक इंश्योरेंस है। ये पीस ऑफ माइंड है एक तरीके से। एग्जैक्टली, पीस ऑफ माइंड, सही माइंड पकड़ा। ये पीस ऑफ माइंड है। आपने अगर लोन ले लिया, ठीक है ना, तो आपके माइंड में 2 चिंता हमेशा चलती है। एक, क्या मैं उसका पेमेंट कर पाऊंगा क्या? दूसरा, अगर मेरे को कुछ हो गया तो उसका पेमेंट कौन सा करेगा? तो वो अपने बिजनेस को इस टेंशन से हटकर अपने बिजनेस को अच्छी तरह से चलाने में मतलब क्या कामयाब होगा। हाँ भाई,
किसी ने सपोज करो होम लोन लिया है, तो होम लोन क्या लिया उसने? अपने सपनों का घर। तो रियल में वो वास्तव में सपनों का घर बने, चाहे वो है या उसके बाद भी, ये प्रोटेक्शन देता है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य। वो सपनों का घर उसके डेथ में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो जाए, उसकी डेथ के कारण या उसकी डिसेबिलिटी के कारण, ऐसी किसी चीज के कारण वो सपनों का घर उसके डेथ में कन्वर्ट नहीं हो जाए, उसको बचाने का एक टूल है। बाकी तो सर क्या होता है, निर्णय आपको लेना है, आपका फाइनेंस है, आपका पैसा है, आपको कहाँ कैसे यूज करना है वो निर्णय आपको लेना है। हम क्या, एक बीइंग ए सीए, हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं कि ये टूल है, इससे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को और मजबूत कर सकते हैं। मान लीजिए उसकी डिसेबिलिटी हो जाए और वो लोन नहीं चुका पाता है, तो यदि लोन इंश्योरेंस नहीं होगी तो उसका दिवालिये की स्थिति हो सकती है, उसकी अन्य संपत्तियां भी बिक सकती है। लेकिन इस इंश्योरेंस के लेने से उसको अन्य संपत्तियों को प्लस उसके दिवालिये की स्थिति में कहीं गुंजाइश नहीं रहेगी। उसकी संपत्तियों का प्रोटेक्शन हो गया, उसकी फैमिली का प्रोटेक्शन हो गया। मैं आपको एक बड़ी शानदार बात बताता हूँ। बिजनेस में कोई भी लोन लेते हैं वो अपनी एसेट के लिए लोन लेते हैं, एसेट क्रिएशन। बिल्कुल सही। बिजनेस बनाना है, वो एक एसेट क्रिएट कर रहा है बिजनेस से, उसके लिए लोन लेगा। उसको कोई बिल्डिंग बनानी है, उसको कोई प्रोजेक्ट लाना है, तो एसेट क्रिएशन के लिए क्या ले रहा है? लोन ले रहा है। और उस एसेट के लिए भी वो इंश्योरेंस लेता है। बिजनेस के लिए भी इंश्योरेंस लेता है वो, ठीक है। बिल्डिंग के लिए इंश्योरेंस लेता है, फैक्ट्री के लिए इंश्योरेंस लेता है, ठीक है। लेकिन वो इस एसेट के अगेंस्ट जो लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है, उस लाइबिलिटी की जो इंश्योरेंस नहीं ले रहा है, ये एक नई बात होगी, लाइबिलिटीज की इंश्योरेंस। हाँ, वो एक लाइबिलिटी की इंश्योरेंस है। लाइबिलिटीज की इंश्योरेंस है जो आगे जाकर उसके लिए एसेट्स के रूप में काम। ये एसेट के रूप में तब हो सकती है जब उसकी डेथ हो जाए या डिसेबिलिटी हो जाए या उस तरह का कोई केस हो। तो वो लाइबिलिटी उसके परिवार के ऊपर नहीं गई, उस सेंस में समझे। डायरेक्टली तो उसका मोटिव नहीं है ना। हाँ, उसका लाइबिलिटी चुकाने का उद्देश्य है, और लाइबिलिटी चुकाने में जब तक वो समर्थ रहेगा तब तक वो लाइबिलिटी चुका पाएगा। यदि किसी केस में वो लाइबिलिटी नहीं चुका पाता है, एक तरीके से वो लोन उसके लिए क्या हो गया? वरदान साबित हो गया। भाई मैं कह रहा हूँ कि किसी ने गाड़ी ली, लग्जरी गाड़ी ली, ठीक है, उसका क्या इंश्योरेंस आता है? इंश्योरेंस आता ही है। आपने फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराया, आपने अपने बिजनेस में कई इंश्योरेंस कराए, ठीक वो है। तो रिस्क कवर करने के लिए तो इतनी इंश्योरेंस तो देनी पड़ेगी। नहीं, मैं आपको एक दूसरी चीज बता रहा हूँ। ये इंश्योरेंस कवर कराए, आपने अपनी फैमिली को इस तरह की प्रॉब्लम से बचाने के लिए इंश्योरेंस क्यों नहीं करा रहे हो आप? बिल्कुल। उसकी क्या, उसकी वैल्यू क्या आपकी गाड़ी की वैल्यू से कम है? नहीं, आपकी फैमिली की वैल्यू उस गाड़ी की वैल्यू से कम है? बिल्कुल सही बात। या उस बिजनेस की वैल्यू से कम है? ये भी आज के युग में बहुत ही अच्छा जो विचार है, और इस विचार से बहुत सारे लोग लाभान्वित होंगे। और ऐसे लोगों को जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उनको इस बारे में विशेष रूप से जानकारी करके अपने बिजनेस संबंधी या कोई होम लोन संबंधी या किसी प्रकार का, मान लो वो फैक्ट्री से संबंधित, ऑफिस से संबंधित, होम संबंधित लोन लेते हैं, तो उनको निश्चित रूप से इंश्योरेंस लोन की करवानी चाहिए। एग्जैक्टली मैं रिकमेंड करता हूँ। बाकी तो सबकी अपनी अपनी इच्छा है, अपने अपने व्यूज़ है, बट मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये एक अच्छा टूल है, इसको प्लान करना चाहिए, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में इसको ऐड करना चाहिए। एंड मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। अभी जो मैंने रिकेप के साथ में इस लोन इंश्योरेंस के बारे में डिस्कशंस किया है, वो एक जनरल अवेयरनेस के लिए है, और इसका अधिक से अधिक लोग इस पर चिंतन करें तो शायद उनके लिए कहीं ये लाभदायक हो सकता है।